एक सिंगल रन्स आणि सिंगलने ऑफ द मार्क आपल्याला पाहायला मिळतोय. सिंगलने स्वतःचं अकाउंट आणि संघाचं अकाउंट ओपन करताना सचिन भोईर. दोनों बल्लेबाजों के पास अच्छी तकनीक है, खासतौर पर तुषार शेळके तो बहुत ही सक्षम माने जाते हैं तकनीकी दृष्टि से. आणि यंदाच्या जगामध्ये पहिलं अर्धशतक देखील बिशीपूर चॅम्पियन ट्रॉफीमध्ये डीडी ग्राउंड फिरणार येते तुषार शेळकेच्या बॅटमधून आपल्याला पाहायला मिळालं होतं. बल्ला बदलना चाहते हैं वहाँ पर सचिन भोईर. जो बल्ला लेकर आए थे उसमें उनको कुछ समस्या नज़र आ रही है और दूसरी गेंद के बाद बल्ला बदला है उन्होंने. आज क्या रिजल्ट बदलेगा यहाँ पर ये देखने वाली बात है. अगली गेंद लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट. ओहो, स्क्वेयर ऑफ द विकेट ड्राइव लगाने का प्रयास, छकाया बैट्समैन को. लेंथ में बदलाव, वेगवान चेंडू हे आपण पाहू शकता की यॉर्कर लेनचा चेंडू होता. खूबसूरत गेंद थी. टप्पा पड़ने के बाद हल्की सी बाहर की तरफ निकली थी. हालांकि जब लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट से गेंदबाजी होती है दाहिने हाथ के बैट्समैन के विरुद्ध तो बल्लेबाज अक्सर ये सोचता है कि गेंद अंदर की तरफ आएगी एंगल के तहत, लेकिन वहां से जब गेंद थोड़ी भी बाहर की तरफ निकलती है या फिर सीधी भी रह जाती है तो बल्लेबाज के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है. इस बार कट कर दिया है खूबसूरती के साथ. हल्का सा मिसफील्ड बैकवर्ड पॉइंट पर. दो खिलाड़ी गेंद के पीछे जद्दोजहद कर रहे हैं गेंद को रोकने के लिए. अच्छा एफर्ट. तीसरे की दौड़ लगा चुके हैं बल्लेबाज और 3 रन पूरे. पहले प्रयास में रोक नहीं पाए थे इस सर्कल के अंदर और इसीलिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ी थी गेंद को रोकने के लिए. ऋतिक गड़क थे मेरे ख्याल से. ऋतिक गड़क और अतिश भामरे. 3 रनों से खाता खोलते हुए तुषार शेळके. चेक करना चाह रहे अंपायर. जी हाँ, क्या ये बाउंड्री है? जगह नहीं थी लेकिन उसके बावजूद भी थोड़ा वेट करते हुए खेला था बैकफुट पर जाकर. ये इतना आसान होने वाला नहीं है टीवी अंपायर के लिए भी. डीपमध्ये चांगला प्रयत्न तिथे पाहायला मिळतोय, मात्र तिसऱ्या पंचाची मदत देखील ऑनफील्ड पंचाने घेतलेली आहे. सेफ है तो 3 ही रन मिलेंगे. 1 रन आखिरकार वहां पर बचाया, लेकिन यदि सर्कल के अंदर रोकते तो काफी रन बचा सकते थे. बढ़िया ड्राइव. इस बार डीप कवर में खेल दिया है. वहां पर फील्डर तैनात है. बल्ले के बीचों बीच लेकर खेले थे. अच्छा ध्वनि निकला था जब गेंद बल्ले से टकराई थी. सिंगल के साथ 2 पर पहुंचते हुए सचिन भोईर. चैलेंज टीम का स्कोर 5 रन बगैर नुकसान के. फाइनल मैच का ये पहला ओव्हर. आणि प्रेक्षक पाहायला मिळतात. कुटुंब गर्दी प्रेक्षकांची पाहायला मिळते. अगदी प्रचंड प्रतिसाद अगदी पहिल्याच दिवसापासून अजय आपण पाहतो या स्पर्धेमध्ये. रोमांचक मैच की उम्मीद. फुल लेंथ ड्राइव लगाने का प्रयास. बीट किया बैट्समैन को. एक और अच्छी गेंद हिमांशु पाटिल द्वारा और ये बेहतरीन पहला ओवर समाप्त होता हुआ. बिल्कुल पॉपिंग क्रीज में गेंद का टप्पा और टप्पा पड़ने के बाद हल्की सी बाहर की तरफ निकलती हुई गेंद. ये खासियत रही हिमांशु पाटिल के इस ओवर की. पहले ओवर की समाप्ति पर चैलेंज का स्कोर केवल 5 रन बिना किसी नुकसान के. चांगली गोलंदाजी पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये पॉवरफुल गोलंदाजी हिमांशु पाटील याने केलेले आहे. हे पॅक क्राऊड आपण पाहतोय. प्रेक्षकांची तुडुंब गर्दी आपल्याला पाहायला मिळते. जिथे नजर जाईल तिथे प्रेक्षक पाहायला मिळतात. और सारे इंतजाम करके आए हैं दर्शक भी. स्वेटर लेकर आए हैं. जानते हैं कि ठंड का माहौल है यहाँ पर. देर रात मैचेस होते हैं तो ठंड बढ़ती जाती है. लगभग 11:15 बज रहे हैं रात के. आप सभी का हार्दिक स्वागत है शाहिद खान और एकता ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की ओर से, बीसीसी बोरीवली की ओर से. पहिल्या षटकाची समाप्ती. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 5. P1चं पहिलं षटक समाप्त झालं आणि P2चं दुसरं षटक आता मात्र राहुल माडा गोलंदाजी ट्रॅकवर आपल्याला पाहायला मिळतोय. युवा गेंदबाज है, यंग ब्लड राहुल माडा. यवई के लिए काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन पिछले 2-3 सीज़न में इनका रहा है ग्रामीण क्रिकेट में और उसी को देखते हुए मौके दिए गए हैं उनको सिटी क्रिकेट में. एक बड़ी टीम से खेलने का मौका मिला है इस सीज़न में. अगदी बरोबर. त्याची वर्णी आता मात्र मॅगी 11 सारख्या एक मोठ्या संघामध्ये लागलेले. राहुल राईट अमृत स्टंप. इथे मात्र इनफिल्डच्यावरून खेळण्याचा प्रयत्न. मिस टायमिंग.
शतक्षक चेंडू खाली द्या. सुरेख झेल हिमांशू पाटील चेंडू खाली आणि पहिला हात बसतोय सचिन भोईरच्या रूपाने चॅलेंज स्पोर्ट्स भिवंडी या संघाला. जजमेंट हिमांशु का, कोई गलती नहीं की कि उन्होंने, और पहली गेंद पर सफलता प्राप्त करते हुए युवा गेंदबाज राहुल माड़ा. आखिरकार सचिन भोईर ने राहुल माड़ा को विकेट दे डाला. नए बैट्समैन प्रीतिश पाटिल. पहिला फलंदाज सचिन भोईर बाद झालेला आहे. धावसंख्या आपल्याकडे स्थिर आपण पाहतोय 5/1 ही स्थिती आपण पाहतोय. न्यू बॅटर प्रीतिश पाटील मॅन फ्रॉम दापोडे आणि प्रेक्षकांसाठी नक्कीच आयवा झेलसाठी आता मात्र 200 रुपयाचं पारितोषिक दिलं जाईल. हैरा ट्रान्सपोर्टचे सेहबाज शेख यांच्याकडून ही संधी असणार आहे आणि रमजान भाई यांच्याकडून ही संधी असणार आहे. सीमाशेज बाहेर आपण झेल पकडता कॅच लोवर कॅश लो 200 रुपयाचं पारितोषिक तुम्हाला दिलं जाईल. राहुल माडा रायटा मोड द स्टंप. इथे मात्र इनसाइड आउट सुरेख फटका. प्रयत्न चांगला किरण याचा मात्र त्याला बेट करून चेंडू निघून जातोय या सीमा पार. वन बाउंड चौकार. ही कहा होगा हिमांशु पाटिल और हेमंत अरण ने गेंदबाज को कि आपको हाफ वॉलीज नहीं डालनी है. बहुत ही सुंदर लॉफ्टेड एक्स्ट्रा कवर ड्राइव. इथे मात्र खराब चेंडू आणि त्याचा खरपूस समाचार. पंचाचा बिमर नोचा देखील इशारा येतोय. ये तो और भी खराब गेंद. डीजे टीटू ने भी माहौल बना लिया है. मारिया मारते हुए यहाँ पर एक से बढ़कर एक शॉट्स. अगली गेंद फ्री हिट सामना करते हुए प्रीतिश. फ्री हिटवर विकेट पाहायला मिळेल का? विकेट खेळलेला आहे आणि चेंडू निघून जातोय सीमा पार. कवराच्या वरून षटकार. दर्श एक बार फिर से गेंद को मैदान के बाहर रवाना कर दिया और दर्शकों को दीवाना कर दिया. एडवोकेट मयूरेश पाटिल साहब भी हमारे बीच में उपस्थित है. आपका हार्दिक स्वागत. चैलेंज स्पोर्ट्स के ओनर. चैलेंज स्पोर्ट्स अब अच्छा खेल पेश करती हुई पहले ओवर में बल्लेबाज शांत रहे थे. शांत रखा गया था हिमांशु पाटिल द्वारा, लेकिन राहुल माड़ा पर आक्रमण कर दिया है. आते ही प्रीतिश पाटिल ने पहले चौका, उसके बाद लगातार 2 छक्के. सलग 2 चेंडूमध्ये 2 षटकार प्रीतिश पाटीलच्या बॅटमधून. इथे मात्र ऑन साइडला मिडविकेट क्षेत्रामध्ये चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. चांगले क्षेत्ररक्षण जेपी कडून पाहायला मिळते. ऑलफिल्डचा अतिशय उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक आहे आणि त्याला भेदणं नक्कीच खूप मुश्किल आहे. क्विक थ्रो देखील पाहायला मिळतोय. एक सिंगल रन्स. काफी प्रोडक्टिव ओवर ये चैलेंज स्पोर्ट्स के लिए. 18 रन आ चुके हैं इस ओवर से. पहली गेंद पर हालांकि विकेट मिला था, बड़ा विकेट प्राप्त किया था सचिन भोईर का, लेकिन प्रीतिश ने काउंटर अटैक शुरू कर दिया है. जबरदस्त टच में है प्रीतिश पाटिल. रन संख्या 23, 1 विकेट के नुकसान पर. 6 ओवर का ये फाइनल मुकाबला. यावेळी सामना करेल फलंदाज तुषार शेलके. सलामीला सलामीवर आपल्याला पाहायला मिळतोय. इथे मात्र ऑन साइडला पुन्हा एकदा हा चेंडू देखील तुषार यांनी टोलवलेला आहे. इथे मात्र थोडंसं फॉम्बलिंग पाहायला मिळतं आणि प्रेम स्वरूप एका धावीचे रूपांतर दुसऱ्या धावीमध्ये करताना चॅलेंज स्पोर्ट्स संघाचे दोन्ही फलंदाज. बेहतर गेंद थी, बिल्कुल पैरों के बीच में आ रही थी. फुल लेंथ विकेट टू विकेट थी, लेकिन उस पर उतना ही अच्छा शॉट भी खेला था. और यही तो स्पेशलिटी है तुषार शेलके की. गेंद के मेरिट पर खेल सकते हैं.
धावसंख्या 25 आपण बघतोय. सिल्वर जुबली क्वार्टर सेंचुरी सध्या पाहायला मिळते. दुसऱ्या षटकाचा खेळ सुरू असताना पिटूचं दुसरं षटक पॉवर प्लेचं दुसरं षटक मार्गस्थ आहे. इथे या समोर केलेल्या चेंडूला कावगण रिझनमध्ये क्षेत्ररक्षक प्रणव भोईरला चेंडू उचलून फेकी करेल. मात्र इथे आपण पाहतोय इथे देखील 2 धाव फलंदाजांनी पूर्ण केलेले आहेत. थोड़ा धीमा थ्रो था और कहीं ना कहीं रॉन्ग एंड पर भी थ्रो किया था उन्होंने. गेंदबाज के पास पहुंचाते तो शायद वहां पर बात बन सकती थी, लेकिन अच्छा तालमेल बल्लेबाजों के बीच में. बहुत ही महंगा ओवर रहा राहुल का. 22 रन खर्च किए, एक सफलता जरूर मिली. 2 ओवर का खेल समाप्त. स्कोर 27 रन, 1 विकेट के नुकसान पर चैलेंज. वीआईपी डाइस का नज़ारा आपके स्क्रीन पर. अल्ताफ बाली साहब हमारे बीच में मौजूद. सिटी क्रिकेट का फर्स्ट प्राइज स्पॉन्सर उनके द्वारा. अन्य मेहमान आप देख सकते हो. सभी का हार्दिक स्वागत है. 27 रन पावर प्ले का खेल समाप्त हो चुका है. दर्शकों का जो सपोर्ट मिला है एकता ट्रॉफी को, वो वाकई में काबिल तारीफ है. पहले ही दिन से इस तरह की भीड़, आज तो कुछ ज़्यादा ही है क्योंकि आज फाइनल है. अगदी बरोबर. आज सुपर संडे आहे. सुपर संघ देखील आपल्याला खेळताना पाहायला मिळतात आणि या प्रेक्षकांचा यावेळी देखील या दिवशी तर जास्त प्रतिसाद आपण पाहतोय. प्रचंड प्रतिसाद या स्पर्धेमध्ये पाहायला मिळतोय. और कई सारे दर्शक ऑनलाइन प्रिंस मूवीज़ पर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं. उनका भी हार्दिक स्वागत है. यदि प्रिंस मूवीज़ को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट करना मत भूलिएगा ताकि आने वाले सभी टूर्नामेंट्स के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे. हिमांशु पाटिल आक्रमण जारी रखते हुए कुरुंद एजेंट से. पहला ओवर काफ़ी किफ़ायती रहा था हिमांशु का. इस बार घुमा के खेल दिया है लेकिन फील्डर को बीट नहीं कर पाए. डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर प्रोटेक्शन है. 1 ही रन मिलेगा. हम हमारे सभी स्पॉन्सर्स को भी थैंक्स कहते हैं जिनके बिना ये टूर्नामेंट होना संभव नहीं था. नक्कीच त्यांचं पुन्हा एकदा मनस्वी धन्यवाद आपण व्यक्त करतोय. ज्यांच्या माध्यमातून आम्हाला नक्कीच ट्रॉफीज इतर काही पारितोषिक स्पॉन्सर केलेले आहेत, कॅश प्राइज देखील स्पॉन्सर केले आहेत आणि त्यांचं पुन्हा एकदा मनस्वी धन्यवाद. ये जोड़ी काफी खतरनाक नजर आ रही है. स्मैश किया गेंद हवा में. फील्डर क्या पहुंच पाएंगे? जी नहीं. 2 खिलाड़ियों के बीच में जाकर गिरी है डीप एक्स्ट्रा कवर पर. फील्डर नहीं था वहां पर. लॉन्ग ऑफ से फील्डर आ रहे थे और साथ में डीप कवर में से खिलाड़ी कोशिशरत थे, लेकिन दोनों के बीच में जाकर गिरी. 2 रन लेने का मौका तुषार शेल्के के पास. रन संख्या आगे बढ़ती हुई चैलेंज की. 30 रन 1 विकेट के नुकसान पर. टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई चैलेंज स्पोर्ट्स मैगी 11 के विरुद्ध इस महामुकाबले में. अगली गेंद लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट. लो फुल टॉस. इस बार एलिवेट तो नहीं कर पाए हैं, हालांकि डीप में खेल दिया है. 2 की कॉल. यहां पर जोखिम ज्यादा है. ओहो हो, ये सुनहरा अवसर था बैट्समैन को आउट करने का, लेकिन महेंद्र मागे से हुई गलती. संधीचं सोनं तिथं महेंद्र मागेला करता आलेलं नाही. आपण पाहतो थ्रो देखील चांगला होता, मात्र चेंडू त्याच्या पायाजवळच होता. तो उचलून एस्ट्यानं नक्कीच लावता आलेलं नाही. काफ़ी पीछे थे तुषार शेल्के. कोई अवसर नहीं था पहुंचने का उनके पास. यदि महेंद्र गेंद को ठीक तरह से वहां पर कलेक्ट करते, काफ़ी समय था उनके पास, स्टंप्स बिखेर सकते थे, लेकिन गेंद ही हाथ में नहीं आई उनके और बाल बाल बच गए तुषार शेल्के. हेमंत हरड बाउंड्री लाइन पर फील्डिंग करते हुए. एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है. भिवंडी के स्टार्स दोनों भी टीमों में. महेंद्र मागे, श्याम चौधरी, आतिश भामरे, किरण पाटिल, हिमांशु पाटिल, सागर कारभारी. ये मैगी 11 की साइड. इस बार जगह मिली है. कट कर दिया है पॉइंट के ऊपर से. बहुत दूर से फील्डर आते हुए जबरदस्त फील्डिंग. किरण पाटिल डीप में निश्चित रूप से 2 रन बचाए. नक्कीच 2 धावांचं संरक्षण करताना आपल्या संघासाठी. मात्र 2 धाव इथे धावफलकामध्ये देखील जोडल्या जात आहेत. धावसंख्या 34. एक बड़ा टोटल बनाने का मौका है चैलेंज स्पोर्ट्स के पास. जिस तरह से शुरुआत हुई है, दोनों ही बल्लेबाज सेट हो चुके हैं ये कहा जा सकता है. 13 पर बैटिंग करते हुए तुषार 8 गेंदे के लिए. 5 गेंदों में 18 पर बल्लेबाजी करते हुए प्रीतेश पाटिल. चैलेंज के खिलाड़ियों की फिटनेस भी गजब की है. पिछले सीजन की नंबर 1 टीम सिटी क्रिकेट में चैलेंज स्पोर्ट्स, और इस सीजन में भी बढ़िया शुरुआत रही है उनके लिए. हिमांशु एक बार फिर से. ओहो हो खतरनाक गेंद. इस बार टेक ऑफ किया गेंद ने.
काफी ज्यादा ऑफ स्टंप के बाहर निकलते हुए हुक करने का प्रयास। बल्ला यहाँ पर लगता तो जरूर रन्स अच्छे मिल सकते थे क्योंकि फाइन लेग सर्कल के अंदर है, लेकिन इस तरह की शॉट्स आसान नहीं होते तेज बॉलर्स के विरुद्ध क्योंकि समय कम रहता है। अगदी बरोबर, कारण चेंडू वेगवान असतो आणि या वेल कमी असतो, असे फटके या बनवले जातात. अगली गेंद, इस बार ड्राइव किया, गेंद हवा में, मिस टाइम है लेकिन फील्डर बहुत दूर और हिट विकेट. जी हाँ, हिट विकेट हो चुके हैं तुषार शेल के. विकेट का पतन, क्रीज में बहुत डीप जाकर खेलने का प्रयास किया था उन्होंने. आणि आता मात्र आपण प्रेक्षकांचा आवाज ऐकतो, कारण एवन पवन जो काल ग्रामीण बिग बॅश धमाका झाला होता त्यामध्ये धमाकेदार त्याची खेळी राहिली होती आणि या ग्रामीण पूलमधून मॅन ऑफ द सीरीज देखील ठरला होता. रिप्ले में देखा आपने किस तरह से आउट हुए तुषार शेल के. बहुत स्टंप्स के नज़दीक थे और शॉट खेलने के बाद वो जो उनका फ्रंट फुट था वो पीछे आ गया था और जाकर स्टंप्स पर टकराया. हिट विकेट के रूप में आउट होने वाले पहले बल्लेबाज एकता ट्रॉफी 2025 में, वो भी फाइनल मैच में इस तरह का डिसमिसल देखने को मिला है. निराश रहेंगे तुषार शेल के. लगातार रन गति को बढ़ा रहे थे, स्कोरबोर्ड को अच्छी तरह से चलता रखा था उन्होंने. कोई बाउंड्री नहीं लगाई लेकिन 2-2 रन्स 5 बार दौड़ कर लिए थे, एक बार 3 रन दौड़ कर लिए थे उन्होंने. 13 रन बनाकर आउट हुए तुषार शेल के. पवन केने और इनके तो दीवाने हर जगह. हे आपण पाहू शकता, अगदी चिमुकले देखील सेल्फी घेण्यासाठी मैदानामध्ये पोहोचलेले आहेत. एवन पवन न्यू बॅटर मैदानामध्ये एंटर होतोय आणि गोलंदाजी ट्रॅकवर सावध एक्सप्रेस किरण पाटील पाहायला मिळतोय. 3 षटकाची संपत्ती धावसंख्या 34 धावा, 34. 10 गेंदों में 13 रन बनाए, 130 का स्ट्राइक रेट तुषार शेलके का. पवन केने ने वाकई में काल दर्शकों के दिल जीते एक बार फिर से अपने बल्लेबाजी की बदौलत. फाइनल मैच में क्या धुआंधार बैटिंग की ग्रामीण धमाका बिग बॅश में. एक चांगली जोडी अजूनही मैदानामध्ये आपण पाहतोय या, आणि याच जोडीचं एक वैशिष्ट्य आहे, बॉटम एंडचा दोन्ही फलंदाज चांगल्या प्रकारे वापर करतात. एका बाजूला आपण पाहतोय पवन केने तर दुसऱ्या बाजूला प्रितेश पाटील. सावध एक्सप्रेस गोलंदाजी ट्रैकवर. लेकिन खाली बॉटम हैंड नहीं बल्कि टॉप हैंड का भी अच्छा इस्तेमाल करते हैं. ये ऑन साइड में भी उतने ही मजबूती के साथ खेलते हैं और ऑफ साइड में भी. एक चांगली जोडी मैदानामध्ये आणि तेवढाच चांगला गोलंदाज देखील गोलंदाजी ट्रॅकवर आपण पाहतोय. किरण पाटील सावध एक्सप्रेस कॉमेंट्री बॉक्सच्या टोका करून सामनावीर फलंदाज प्रितेश पाटील. इथे मात्र चेंडूला उडवलंय, मिस टायमिंग आहे, उंची जास्त लांबी कमी आणि चेंडू निघून जाईल सीमा पार. 1 बाउंड चौकार. एफर्ट कमाल का था वहां पर. शाम मिड ऑफ की दिशा में फील्डिंग कर रहे थे, पीछे भाग रहे थे, सरतोड़ कोशिश की उन्होंने लेकिन थोड़े से दूर रह गए. हालांकि लॉन्ग ऑन से भी फील्डर प्रयासरत थे हेमंत हरड. और ये देखिए दोनों के बीच में गिरी है गेंद और पहले बाउंस पर निकल गई बाउंड्री के बाहर. चौका. खरं तर झेल होण्यासारखे सांभाळलं नाही ते, मात्र आपण पाहतो या चांगला प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली होती. इथे मात्र चौकार आणि चौकाराने संघाची धावसंख्या येतोय आकार. धावसंख्या 38 धावा. 4थं षटक मार्गस्थ आहे. किरण पाटील 4थं षटकात चालतोय. पुन्हा एकदा सामोरे जाईल फलंदाज प्रितेश पाटील. इथे फाईन खेळला चेंडूला आणि लॉंग लेग रिझल्ट मधून चेंडू निघून जातोय सीमा पार. 4 धावसाठी चौकार. बहुत ही कमजोर गेंद थी किरण पाटिल की, दिशाहीन गेंद. लेग स्टंप पर आप गेंदबाजी नहीं कर सकते हो इन दो बल्लेबाजों के सामने. लेग स्टंप को छोड़कर जा रही थी, छोड़ देते तो वाइड भी मिल सकती थी लेकिन यहाँ पर मौका था और थोड़ा सा बल्ला लगाना था एंड ही गॉट इनफ ऑन इट. या चौकाराने संघाची धावसंख्या 42-42. हिमांशू पाटील आता मात्र काहीतरी कानमंत्र देण्यासाठी या गोलंदाज किरण पाटीलपर्यंत पोहोचलेला आहे. हिमांशू पाटीलांनी आपला स्पेल पूर्ण केलेला आणि आपल्या स्पेलमध्ये काही गोलंदाजी त्यांनी हाताळलेले. 7 गेंदों का केवल सामना किया है प्रितेश पाटिल ने. 26 पर पहुंच चुके हैं देखते ही देखते और बातों ही बातों में गजब की बैटिंग करते हुए प्रितेश पाटिल काफी अटैकिंग सोच लेकर आए हैं. किरण पाटील बॉलिंग ट्रॅकवर पुन्हा एकदा सज्ज होतोय. सावरजल फलंदाज प्रितेश पाटील. मेगा फायनल ग्रँड फिनाले आपण पाहतोय या एकता ट्रॉफी 2025 मधील चॅलेंज स्पोर्ट्सचा विपक्ष मॅगी 11 बेस्ट वर्सेस बेस्ट अशी लढत सध्या आपल्याला पाहायला मिळते. इथे मात्र चॉप करण्याचा प्रयत्न होता
पण रिझनमध्ये प्रोटेक्शन आहे, एका सिंगल रन्स फलंदाज पूर्ण करतात. इस सीज़न में हम देख रहे हैं कि किरण पाटिल जो है वो कुछ अच्छी गेंदें कर रहे हैं, लेकिन दो तीन गेंदें उनकी ऐसी रहती है जहां पर बल्लेबाजों को फ़ायदा मिलता है और उस वजह से महंगे साबित होते हैं. निरंतरता कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम देखने को मिल रही है. नक्कीच ज्या गोलंदाजीसाठी खरं तर किरण पाटीलला ओळखला जातोय, या हंगामामध्ये नक्कीच तो देखील स्ट्रगल करताना पाहायला मिळतोय. नाव लौकिक आहे, त्या नाव लौकिकाला साजेशी गोलंदाजी त्याच्याकडून आतापर्यंत तर पाहायला मिळाली नाही. पवन विरुद्ध हा चांगला चेंडू, स्विंग एंड मिस. हल्का सा लेंथ में बदलाव, यहाँ पर थोड़ा पीछे रखा था. पिछली गेंद वाइड यॉर्कर डाली थी, ये गेंद थोड़ी सी पीछे गुड लेंथ पर थी हालांकि, और थोड़ी उंगलियां फेरी थी. बाउंस जो पवन एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना नहीं था. गेंद में दूर से बल्ला चलाया था बीट हुए. स्कोर 43 रन 43, 2 विकेटों के नुकसान पर. पहले बल्लेबाजी करते हुए इस फाइनल मैच में चैलेंज टीम टॉस हारने के बाद मैगी 11 के विरुद्ध. किरण पाटील टर्न फ्रॉम बॉक्स एंड, फिसिंग पवन केने. पुन्हा एकदा आपण पाहतोय या कटर, आणि इथे मात्र चेंडू जास्त बाहेर निघतोय. पंचांचा वाईटचा इशारा होतोय. बहुत ज़्यादा बाहर पिच कराया था और बहुत ज़्यादा बाहर निकली थी गेंद टप्पा पड़ने के बाद. कटर्स का सही इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी. यहाँ पर हमने देखा है कटर्स काफ़ी इफेक्टिव रहे हैं अंडर फ्लड लाइट्स. गेंदबाजों को काफ़ी फ़ायदा मिला है, लेकिन कंट्रोल भी होना चाहिए. पीटीसी क्रिकेटमध्ये नक्कीच कटरचा चांगला वापर ग्रामीण क्रिकेटमध्ये देखील पाहायला मिळाला होता. किरण पाटील इथे मात्र हुक केलेल्या चेंडूला हुकचा फटका आणि चेंडू निघून जाईल. स्क्वेअरच्या वरून सीमा पार, 6 धावांसाठी षटकार. साथ चैलेंज स्पोर्ट्स के 50 रन 2 विकेटों के नुकसान पर. अच्छी स्थिति में है चैलेंज की टीम, एक बड़े स्कोर की तरफ अग्रेसर. हल्की सी पवन चल रही है और पवन का बल्ला भी चलता हुआ. धावसंख्या 50, अर्धशतक देखील पूर्ण चॅलेंज स्पोर्ट्स संघाचं पाहायला मिळतंय. किरण टू पवन, हो 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 हो, एवढा या A1 पवनच्या बॅट मधून A1 सिक्सर. शायद सबसे बड़ा सिक्स टूर्नामेंट का. पिंगड़ी शॉट था और ये एकता ट्रॉफी का सबसे लंबा सिक्स है. अभी आपने कहा कि पवन भी चल रहे हैं, और मैं तो कहूँगा वो जो गाना है ना, सावन का महीना पवन करे शोर, लेकिन ये ठंडी का महीना है और पवन शोर कर रहे हैं. ये है पवन का जोर. गजब की बैटिंग, स्लॉट में गिरी हुई गेंद थी. आणि ऑडियन्स म्हणतात पवन ओन्स मोर. लेकिन दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि मैच के दौरान प्लीज़ कोई भी मैदान के अंदर ना आए. मैच खत्म होने के बाद आप जितनी आपको सेल्फीज लेनी आप ले सकते हो. गेम का रिदम ना तोड़े. अब तक 56 धावा आपल्याकडे पाहायला मिळतात. ठीक 14 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाते हुए चैलेंज स्पोर्ट्स के बल्लेबाज. और अब गेंदबाजी में एक और बदलाव, हेमंत हरड आक्रमण पर आते हुए. मरता क्या ना करता है, हेमंत अरट को लगाया गया. आज आपको लगता नहीं कि पिछले मैच में जिस तरह हेमंत अरट ने गेंदबाजी दी थी, उनसे 2 ओवर कराना चाहिए थे जयेश को? जी ये होता तो है, लेकिन देखिए हमने अक्सर देखा है कि हिमांशु और किरण पाटिल से 2-2 ओवर्स कराए जाते हैं. उन पर ज़रूर विश्वास जताया जाता है. खैर आज वो रणनीति सही साबित नहीं हुई है. खासतौर पर किरण का ओवर काफ़ी महंगा रहा. और देखिए कैसे रन्स बने. पहले ओवर में 5 रन, दूसरे ओवर में 22 रन, तीसरे ओवर में 7 रन, फिर चौथे ओवर में 22 रन. तो एक ओवर अच्छा घटा है, एक ओवर काफ़ी महंगा रहा है. तर जे मुख्य प्रवेशद्वार आहे आमचे नक्कीच ट्रॉफी कॉन्सर्ट सचिन घोडविंदे साहेबांचं तिथून सेकंड प्राइज स्पॉन्सर सचिन घोडविंदे साहेबांचं तिथून आगमन होणार आहे. प्रेक्षकांना विनंती असेल की आपण मेन गेटवर जे प्रेक्षक आहेत त्यांना विनंती असेल की आपण तिथून बाजूला हटायचं आहे, कारण तिथून आमचे मान्यवर इथे येणार आहेत. सचिन घोडविंदे साहेब ज्यांच्या माध्यमातून आम्हाला ग्रामीण सेकंड ट्रॉफी स्पॉन्सर केलेली आहे.
प्राइज नक्कीच सेकंड प्राइज स्पॉन्सर सचिन गोडविंदे साहेबांचं इथे आगमन होतं आहे आणि त्यांचं मोस्ट वेलकम एकता ट्रॉफी 2025 मध्ये जे मुख्य द्वारावर प्रेक्षक आहेत त्यांना विनंती असेल की आपण तिथून बाजूला व्हायचं आहे. दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि गेट पर कोई भी खड़ा ना रहे प्लीज. अगली गेंद लेकर हेमंत हरट. फुल टॉस है, ये जा रही है जा रही है जा रही है और जा ही रही है डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर. 6 रन. फुलटॉसवर फुल टोल उचल करताना आपण पाहतो फलंदाज A1 पवन. इनके काम ही A1 होते हैं. पवन केने कमजोर गेंद को तो बख्शते ही नहीं है. साधारण गेंद थी. फुल टॉस, फ्रेंडली फुल टॉस. धुआंधार विस्फोटक बल्लेबाजी पवन केने और प्रीतेश पाटिल द्वारा देखने को मिल रही है. 27 पर प्रीतेश 9 गेंदें खेली है. 3 गेंदों में 12 पर पवन, बल्कि 4 गेंदों में 18 पर 3 छक्के जड़ चुके हैं, वो भी लगातार. बढ़िया गेंद, बढ़िया वापसी. यहां पर थोड़ा अतिरिक्त उछाल. तर मुख्य जे गेट आहे कृपया तिचे प्रेक्षक आहेत त्या प्रेक्षकांना विनंती असेल तसेच तिथे बाईक जर पार केले असतील तर बाईक तिथून हटवायचे आहेत कारण तिथून आमच्या मान्यवरांचं आगमन होणार आहे. आम्हाला सेकंड प्राइज ग्रामीणचं स्पॉन्सर ज्यांनी केले सचिन गोडविंदे साहेब तिथून येत आहेत. हरट गति परिवर्तन समझ नहीं पाए थे. पवन घुमाने का प्रयास, शरीर से टकराई. तेज सिंगल. लेग बाइस का इशारा करते हुए अंपायर. गेट के सामने जो दर्शक है उनको वहां से हटना है और जो गाड़ियां पार्क की है गेट के सामने उन गाड़ियों को भी वहां से हटाना है. पार्किंग जोन में अपनी गाड़ियां पार्क करें प्लीज. देखिए हमारा जो मेन प्रवेश द्वार है, मेन गेट है, वहाँ पे जो दर्शक है प्लीज़ आपको हट जाना है क्योंकि हमारे बीच जुड़ने जा रहे हैं सेकंड प्राइज स्पॉन्सर ग्रामीण सचिन गोडविंदे जी. प्लीज़ आप ज़रा उनको आने के लिए रास्ता दें. थैंक यू. स्कोर 64 रन 2 विकेटों के नुकसान पर. इस बार स्विंग कर दिया है गेंद को ऑन साइड में. गेंद हवा में, फील्डर गेंद के नीचे डीप स्क्वायर लेग पर. मुश्किल अवसर था, प्रयास अच्छा लेकिन कैच नहीं कर पाए राहुल माड़ा. जीवनदान मिलता हुआ प्रीतेश को और 2 रन भी. तर सामना थांबवायचा आहे. पंचांना विनंती असेल की आपण सामना 2 मिनिटं थांबवायचा आहे आणि जे प्रेक्षक आहेत इस वक्त एकता ट्रॉफी में जुड़ते हुए सेकंड प्राइज स्पॉन्सर ग्रामीण फॉर्मेट सम्माननीय सचिन गोडविंदे साहब, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है. वेलकम वेलकम वेलकम. गजब की गेंदबाजी कर रहे हैं कॉटनी वॉश ऑफ भिवंडी हेमंत हरट. इस मरतबा बहुत खूबसूरत स्ट्रोक ऑन ड्राइव करते हुए आउटफील्ड में 1 रन. दूसरे के लिए जाना चाहते थे, खतरे को महसूस किया, बढ़ते हुए कदमों को वापस क्रीज में खींचा. 5 ओवर की समाप्ति. टॉस हार के पहले बल्लेबाजी करती हुई लेजेंड ऑफ भिवंडी बिलासर फेम टीम कुल चैलेंज ने 67 रन बनाए. इस वक्त भिवंडी के धनवान मांगीलाल पालीवाल और लेजेंड ऑफ भिवंडी बिलासर यूट्यूब पे मैच का मजा ले रहे हैं. दोनों का हार्दिक स्वागत है एकता ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से. अजय क्या लगता है? आई थिंक इनफ टोटल. जी हाँ, काफ़ी अच्छा टोटल बना लिया है अभी तक पहले 5 ओवर में चैलेंज स्पोर्ट्स ने. हालांकि 67 में से 2 ओवर्स जो हमने देखा है, दूसरा और चौथा ओवर, उसमें 44 रन बल्लेबाजों ने बनाए हैं. उसके अलावा गेंदबाजी अच्छी भी हुई है लेकिन 2 ओवर्स काफ़ी महंगे रहे हैं जिसके चलते कहीं ना कहीं मैगी 11 के कैप्टन इस समय थोड़े से चिंतित रहेंगे. आखिरी ओवर का खेल पारी में शेष है. ये देखिए सचिन गोडविंदे साहब जिनका अभी शुभागमन हुआ है, आने गांव के सुप्रसिद्ध उद्योगपति जिनके द्वारा सेकंड प्राइज स्पॉन्सर किया गया है ग्रामीण क्रिकेट के लिए. बैक टू क्रिकेट. डेथ ओवर में गेंदबाजी के लिए
क्वार्टेल ऑफ भिवंडी किरण पाटिल को लगाया गया है। अब्दुल अजीज मुल्ला हमारे साथ हैं। होटल फाउंटेन दुल्हन वही जो पियामन भाई होटल फाउंटेन आपकी फैमिली की सेहत बनाए। क्वार्टेल ऑफ भिवंडी किरण पाटिल दूर रखा, चॉप किया गेंद को गली में, 1 रन। स्ट्राइक फिर A1 पवन के पास आया है। 68 रन 2 विकेटों के नुकसान पे। BC4 फॉर्मेट का महामुकाबला चलता हुआ चैलेंज और मैगी के बीच में। ये मैगी टीम भी इस सीजन में जबरदस्त आई है। एक जमाना था 2017-18 में लोग मैगी खाना भूल जाते थे, मैगी के मैचेस देखना नहीं भूलते थे। किरण पाटिल सीधा स्ट्रोक है, लॉन्ग ऑफ सीधा खड़ा है, थोड़ा सा फंबल हुआ है, दूसरे की कॉल है, थ्रो पहुंचा है, डायरेक्ट हिट और अंपायर चले तीसरे अंपायर की तरफ। पवन ने चलना शुरू कर दिया है। बल्लेबाज को बहुत जल्दी समझ में आता है कि वही पहुंचे है या नहीं। पेविलियन की तरफ रुख करना शुरू कर दिया है पवन केने ने। विकेट कीपर के हाथ में जैसी गेंद आई उन्होंने दे मारा है स्टंप्स पर, बल्ला वहां पर क्या हवा में है। जी हाँ, आउट। यस, आउट हो गए पवन अच्छी बल्लेबाजी के बाद। देखिए सुनील गावस्कर कहते हैं नेवर टेक अ रन ऑन मिसफील्ड। हालांकि क्रिकेट का स्लोगन है नेवर टेक अ चांस ऑन मिसफील्ड। आखिरकार वही हुआ और पवन आउट हुए। वैसे मौका दोनों तरफ था। नॉन स्ट्राइकर सेन पर भी बल्लेबाज को रन आउट किया जा सकता था, लेकिन थ्रो स्ट्राइकर सेन पर किया गया था। लेकिन अजय आपको तो पता है कि कोई भी शेर का शिकार करना चाहता है। ऐसे में गलती भी हो सकती थी, लेकिन चलिए यहाँ पर गलती नहीं हुई है। आखिरकार विकेट मिला है और अब अजय पाटिल एक और हार्ड हिटर क्रीज पर पहुंचते हुए चैलेंज स्पोर्ट्स के लिए। स्कोर इस समय 69 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। हिटमैन ऑफ भड़ोडी अजय पाटिल नए बैटर। पैक क्राउड देख रहे हैं आप एकता ट्रॉफी में। कमाल का एटमॉस्फियर है। पवन केने 19 रन बनाकर आउट हुए। अपने पारी के दौरान लगातार 3 छक्के जड़े उन्होंने, और एक तो बहुत दूर मारा था उन्होंने, शायद सबसे लंबा छक्का इस टूर्नामेंट का। किरण पाटिल अजय पाटिल के लिए ऑफ स्टंप के बाहर बहुत ज्यादा घूमी गेंद, वाइट। पहले ओवर में भी उन्होंने एक ऐसी कटर डाली थी जो ऑफ स्टंप के काफी बाहर पिच हुई थी, और पिच होने के बाद और बाहर गेंदें उनकी निकलती है जब वो कटर डालते हैं दाहिने हाथ के बैट्समैन के लिए। तो ऐसे में पिचिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑफ स्टंप के थोड़ा करीब रखेंगे तो शायद उनको फायदा मिल सकता है। देखिए अजय, जिस तरह जिंदगी के लिए जल पानी चाहिए उस तरह भिवंडी क्रिकेट के लिए BC4 क्रिकेट चाहिए। इस मरतबा स्विंगिंग यॉर्कर टक करते हुए ऑन साइड में 1 रन बना, सीधा थ्रो पहुंचा है, फिर से यस इज आउट। दूसरे बल्लेबाज रन आउट होते हुए इस आखिरी ओवर में। ये वो वाइट गेंद थी। सेवेंटी प्लस थोड़ा टफ ही जाएगा मुझे लगता है चेस करना, क्योंकि थोड़ा देर रात ये मैच खेला जा रहा है, मध्य रात्रि का समय है। ऐसे में कंडीशंस में काफ़ी बदलाव होता है। दिन की रोशनी में मैचेस, अंडर फ्लड लाइट्स, और उसमें भी लेट नाइट मैचेस, काफ़ी फर्क रहता है। लेकिन बल्लेबाजी तो है, सशक्त है बल्लेबाजी मैगी 11 के पास भी। बिल्कुल, लेकिन बॉलिंग में विवेक शेलार और भालेकर का बड़ा रोल रहेगा। किरण विवेक को
ऑफ स्टंप के बाहर पंच किया है गैप में। क्या कमाल की फील्डिंग करें आज हिमांशु पाटिल, आलिमगढ़ एक्सप्रेस। काफी बिजी रहे हैं आउटफील्ड में, अच्छा योगदान देते रहे अपनी टीम के लिए। इससे पहले भी जब सीधा स्ट्रोक पवन ने खेला था वहां पर भी उन्होंने बढ़िया एफर्ट लगाया था और बाउंड्री बचाई थी। वहां पर बैट्समैन रन आउट हुए थे पवन। 72 रन किरण पाटिल। प्रीतेश को इस मरतबा ऑन साइड पे खेला है, दूर से खिलाड़ी आ रहे हैं, 1 रन बना है, थ्रो पहुंच रहा है लेकिन मागे कलेक्ट नहीं कर पाए, 2 रन पूरे। जोखिम लिया है वहां पर और बड़ा प्रीतेश ही पाटिल ने। अजीब सा स्ट्रोक खेला था, फ्रंट फुट पर कमिट हो रहे थे, स्वीप शॉट खेलने की तैयारी में थे लेकिन उनको वो लेंथ मिली नहीं, वो लाइन भी उनको मिली नहीं। आखिरकार ऑन साइड में ड्राइव करते हुए 2 रन, महत्वपूर्ण 2 रन, स्कोर बढ़ता हुआ चैलेंज का 74 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। किरण पाटिल महंगे साबित जरूर हुए हैं लेकिन इस आखिरी ओवर में पलटवार उन्होंने किया है। पहला ओवर काफी खर्चीला रहा था उनका। रिस्क लिया और कहते हैं कि फॉर्चून इज ऑलवेज फेवर अ ब्रेव पर्सन। किरण पाटिल बहुत बढ़िया स्ट्रोक, लेकिन देखना है सीधा फील्डर के हाथ में, एक और विकेट। तो कुल मिलाकर चैलेंज ने बनाए अपने निर्धारित 6 ओवर में 74 रन और एकता ट्रॉफी को BC4 फॉर्मेट से जीतने के लिए 75 रन चाहिए। शाहिद खान एकता कमेटी के सभी मेंबर्स को प्रेजेंटेशन बॉक्स में जाना है। एकता कमेटी के सभी मेंबर्स प्रेजेंटेशन बॉक्स में जाए। गोल्डन जोड़ी प्रेजेंटेशन बॉक्स। आइए दोस्तों, एक ऐसा सत्कार हम करने जा रहे हैं जिन्होंने PTC क्रिकेट को इस सीजन में एकजा किया है। एक ऐसे यंग मैन जो चंदे फैमिली को बिलोंग करते हैं और उनके पिताश्री ने फर्स्ट प्राइज हमें दिया है। PTC के प्रेसिडेंट है और PTC क्रिकेट सुपर से ऊपर हो रहा है। आइए हम राहुल चंदे जी का महासत्कार करने जा रहे हैं। जोरदार तालियां PTC क्रिकेट के लिए। उन्हें शॉल, पुष्पगुच्छ और सम्मान चिन्ह दिया जा रहा है।
चिन्ह एडवोकेट गुजर स्पॉन्सर। हमारे बीच में हमारे एक और शुभचिंतक जिन्होंने काफ़ी हमें साथ दिया, मोहतरम आबिद भाई मोती महल वाले की हम इज़्ज़त अफजाई और उन्हें वेलकम कह रहे हैं। शाहिद खान से गुजारिश है कि उनकी इज़्ज़त अफजाई करे। आइए आबिद भाई की हम इज़्ज़त अफजाई। अंपायर खेल को रोकना है जब तक सत्कार प्रोग्राम ना हो। आइए प्रेजेंटेशन बॉक्स में उनकी हम एक बड़ी इज्जत अफजाई मेगा सत्कार करने जा रहे तमाम एकता ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से। मनोज सोस्ते और तुषार भालेराव ने ऐलान किया है 4 गेंदों पे 4 चौके या 4 छक्के 10,000 जमा हुए कमेंट्री बॉक्स में। मारिए आपको मिलेंगे वरना ये मेरे साथ जाएंगे। रईस ट्रांसपोर्ट के ओनर आफ्ताब रईस हमारे बीच में है। हम आपका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। नकीब पटेल भी हमारे बीच में है, आपका भी स्वागत। उजैर नाचन, आपसे रिक्वेस्ट है, आपको वीआईपी मंच पे आना है। उजैर नाचन, खेल की शुरुआत दोनों ओपनर बीच मैदान पे आ चुके हैं, प्रणव भुईर और रॉक ऑफ टेमगर श्याम चौधरी। पहली गेंद विवेक की डाउन टू लेग साइड वाइट के साथ शुरुआत। खाता खुला है मैगी का। काफी अच्छा टारगेट सेट किया है चैलेंज स्पोर्ट्स ने इस महामुकाबले में। 6 ओवर्स में 75 रनों की चुनौती मैगी 11 के सामने, यानी कि 12.50 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाने हैं पारी की शुरुआत से ही। दिशा इन गेंद के साथ शुरुआत की है विवेक ने। खालिंग एक्सप्रेस प्रिंस ऑफ भिवंडी इस मरतबा क्रीज में पीछे जाके मोड़ा है। कैप में गेंद ट्रैवल हो रही है, दूर से खिलाड़ी पहुंचे 1 रन। खाता खुला प्रणव भुईर का, 2 पे पहुंचा स्कोर मैगी 11 का। मैगी 11 के मेंटोर शाहिद अंसारी का भी तहे दिल से स्वागत है। इस वक्त वो डगआउट में है। माहिरा खान और हमजा खान। बहुत ही ताकतवर शॉट खेलने का प्रयास किया था वहां पर प्रणव भुईर ने। टप्पा पड़ने के बाद हल्की सी अंदर की तरफ आती हुई गेंद थी विवेक शिलार की। सचिन गोडविंदे साहब ने ऐलान किया है कि चौकों की हैट्रिक, सिक्सर की हैट्रिक या विकेट की हैट्रिक के लिए 5,000 का इनाम। ढेर सारे इनामात हैं खिलाड़ियों के लिए इस फाइनल मैच में। दो रन बिना किसी नुकसान के मैगी 11। देखिए भावेश पवार के कई फैंस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्विंग कर दिया है, भिंगड़ी है, 6 रन। कमाल के खिलाड़ी हैं ये श्याम चौधरी। जी हाँ, और कमाल का स्ट्रोक भी खेला है। लेंथ बॉल को डिस्पैच करते हुए अक्रॉस द लाइन उठाकर खेला था। सही संपर्क गेंद और बल्ले के बीच में। जितनी तेज आई थी उतनी ही तेज गेंद मैदान के बाहर भी चली गई। शायद विवेक शेलार से कह रहे हैं कि इलाका तुम्हारा और धमाका हमारा। पहली गेंद पर तो धमाका कर दिया है श्याम ने। हालांकि जोखिम भी रहता है इस तरह के स्ट्रोक्स में, थोड़ा भी आप चूक जाते हो तो फिर आपका काम भी तमाम हो सकता है। कमाल का स्ट्रोक विवेक शेलार। श्याम चौधरी के लिए यॉर्कर करने की कोशिश
अपील हो रही वहां पर, लेकिन अंपायर सहमत नहीं। बहुत जोरदार अपील हुई थी। यहाँ तक कि विवेक शेलार तो जश्न भी मना रहे थे। देखिए, नो आर्गुमेंट्स विद अंपायर। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का कहना है अंपायर डिसीजन इज द लास्ट एंड फाइनल डिसीजन। शाहिद खान का कहना है लास्ट डिसीजन। देखिए दोनों ऑर्गेनाइजिंग अंपायर कमेटी का ये कहना है जो भी आर्गुमेंट्स करेगा उस टीम को पैनलाइज किया जाएगा। दोनों अंपायर चर्चा कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। कंफर्मेशन आएगा, चेक करने को कहा है। देखिए, बहुत क्रूशियल मोमेंट है। अंपायर बहुत प्रोफेशनल है, वो जरूर वही डिसीजन देंगे। तीसरे अंपायर की मदद ली गई है। फिर से एकता ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का कहना है जो भी डिसीजन होगा वो दोनों टीमों को मानना पड़ेगा। हालांकि फुलर लेन की गेंद थी और गेंद को खेलना चाहते थे। बहुत ही फाइन। टीवी अंपायर का कहना है कि कैच क्लीन पकड़ा है। और आउट दे दिया गया है अंपायर द्वारा। तो पहले विकेट का पतन शाम को लौटना होगा पेविलियन में। हालांकि बहुत श्योर थे वहां पर विवेक शेलार जिस तरह की अपील हुई थी, लेकिन अंपायर ने ये देखने के लिए तीसरे अंपायर को पूछा कि क्या कहीं पहले बाउंस पे तो कैच नहीं पकड़ा गया है। बढ़िया निर्णय अंपायर का। आउट होके जा रहे हैं श्याम चौधरी। पलटवार विवेक शेलार का। जी हाँ, ऑनफील्ड अंपायर श्योर थे कि वहां पर किनारा तो लगा है, लेकिन क्या कैच क्लीन पकड़ा गया है या नहीं, इसके लिए टीवी अंपायर की मदद ली गई थी। और दूध का दूध पानी का पानी कर दिया यहाँ पर प्रिंस मूवीज ने। एक छक्का लगाया शाम ने, लेकिन अगली गेंद पर उनकी पेविलियन में वापसी। विवेक शेलार का पलटवार। क्या आज पर एक- कमाल का टेलीकास्ट हो रहा है। मैं अक्सर कहता हूं कि विलास आर के शो, अल्ताफ बाली का ऑर्गेनाइज, भावेश पवार का खेल और प्रिंस मूवीज का टेलीकास्ट आप शब्दों में नहीं बयान कर सकते। दूध का दूध और पानी का पानी। बिल्कुल क्लीन बताया गया था कि किस तरह गेंद विकेट कीपर के हाथ में कैद हुई थी। नए बैटर वन डाउन पोजीशन पे टीम के कैप्टन जेपी वंडर बॉय ऑफ भिवंडी। अच्छे टच में पूरे सीजन में जयेश पाटिल। वाफाले के दिग्गज खिलाड़ी किरण विशे भी इस समय मैच का मजा लेते हुए। उनके द्वारा विवेक के लिए हैट्रिक के लिए 5,000 रुपयों का इनाम। ओ तेज तरार गेंद कट के अंदर की जानी बाई। पुल करना चाहते थे, बहुत ही तेज गेंद थी। पेस में बीट किया वहां पर जयेश पाटिल को। बल्ले के काफी करीब थी गेंद। रफ्तार में बीट करते हुए विवेक शेलार। अच्छी नोकझोंक यहाँ पर हर ओवर में देखने को मिलेगी। विवेक शेलार जयेश को जानबूझकर किनारा दिया था, केवल चॉप कर दिया था गेंद को गली में। पहले बाउंस पे 1 रन। स्लोवर डिलीवरी थी, जल्दी परख नहीं पाए थे, थोड़ा सा लेट रियलाइज किया था जयेश पाटिल ने। और झांसा लगभग दे दिया था वहां पर विवेक शेलार ने। सिंगल के साथ खाता खुलता हुआ जयेश पाटिल का। स्कोर अब 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 9 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। पहला ओवर चल रहा है। एकता ट्रॉफी को जीतने के लिए लक्ष्य है 75 का मैगी 11 के सामने 6 ओवर में। विवेक शेलार प्रणव को ऑफ स्टंप के बाहर वाइड। 1 रन और आता हुआ। रिव्यू है नहीं, रिव्यू सिर्फ बीमर के लिए है। ऑनफील्ड अंपायर का डिसीजन आखिरी रहेगा। रिव्यू सिर्फ बीमर के लिए। डबल डिजिट्स में पहुंचती हुई रन संख्या मैगी 11 की। 75 रनों की एक अच्छी चुनौती पेश की है चैलेंज स्पोर्ट्स ने। चैलेंज के लिए 19 रनों का अच्छा योगदान पवन ने दिया। 33 रनों की शानदार पारी खेली प्रीतिश पाटिल ने।
देखिए माजी सरपंच जैद पटेल पुलिस पाटिल की तरफ से जयेश पाटिल के लिए हैट्रिक 6 के लिए इनाम है। एक और वाइड, इस बार उछाल ज्यादा था, 1 फॉर द ओवर का इशारा भी करते हुए अंपायर। पटकी हुई गेंद थी। जयेश पाटिल अगर हैट्रिक की सिक्सर लगाते हैं तो 2000 का इनाम है। 11 पे पहुंचा है स्कोर। सही निर्णय अंपायर का, काफी ऊपर से गई थी। बैट्समैन की रीच के बाहर थी। 1 फॉर दी ओवर का भी इशारा विवेक शेलार को आ चुका है। ओ बढ़िया गेंद, क्या गति परिवर्तन किया था। 1 ओवर की समाप्ति, रन बने 11, बचे हुए 5 ओवर में ब्यूटी फ्रॉम विवेक शेलार। गजब की लेग कटर थी, बिल्कुल भी भाप नहीं पाए थे, परख नहीं पाए थे वहां पर बल्लेबाज, और पूरी तरह से खुल गए थे अंतिम गेंद पर बल्लेबाज प्रणव। पहले ओवर के बाद 11 पर 1, मैगी 11। अब बचे हुए 5 ओवर्स में 64 रनों की आवश्यकता है। देखिए अजय जो आस्किंग रन रेट है वो 13 को छू रहा है। ये पैक्ड आउट दिखाया जा रहा है प्रिंस मूवीज के माध्यम से। थोड़ी देर में हमसे भिवंडी के धनवान मांगीलाल पालीवाल साहब भी जुड़ने जा रहे हैं। गेंदबाजी के लिए अब तैयार होते हुए भारत के गेंदबाज रितेश धुमाल नई गेंद का अच्छा इस्तेमाल करते हैं। गेंद इनकी लहराती भी है। हिमांशु को हम देखते हैं, वो भी गेंद को थोड़ा सा स्विंग कराते हैं अच्छी रफ्तार के साथ, और रितेश भी एक ऐसे बॉलर है जिनकी गेंद हिलती ज़रूर है, लेकिन सामने जयेश पाटिल। ये खिलाड़ी को आप एनालाइज नहीं कर सकते। जयेश पाटिल जेपी, एक बड़ी पारी की उम्मीद यहाँ पर जरूर रहेगी मैगी 11 के समर्थकों को जयेश पाटिल से। और आए भी 1 डाउन पोजीशन पे वही सोच कर आए हैं। पावर प्ले का दूसरा और अंतिम ओवर। मिड विकेट बाउंड्री पर खिलाड़ी थोड़ा सा स्क्वायर है, स्क्वायर लेग की तरफ, और एक काउ कॉर्नर की तरफ फील्डर। ओवर की पहली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, ड्राइव किया, मिस टाइम कर बैठे हैं मिड ऑफ पर फील्डर गेंद के नीचे। आसान सा कैच, अजय पाटिल ने कोई गलती नहीं की, और जयेश पाटिल पेविलियन की राह पर। बड़ी विकेट मिस टाइम कर बैठे थे, वाइड ऑफोली थी, और ये देखिए जगह से खेला था, एलिवेशन नहीं बना। जयेश पाटिल आउट। लेकिन दूर से ड्राइव लगाने का प्रयास किया जयेश पाटिल ने। कहीं ना कहीं बॉडी बैलेंस भी सही तरह से मेंटेन नहीं कर पाए थे, खासतौर पर सिर स्थिर रख नहीं पाए थे, और बिल्कुल गेंद के ऊपर जाने का प्रयास नहीं किया। अक्सर हम देखते हैं कि जब फ्रंट फुट पर ड्राइव लगाते हैं जयेश पाटिल तो वो गेंद के लाइन के करीब पहुंचने का प्रयास करते हैं, लेकिन इस दफ़ा बहुत दूर से खेला था। नए बैटर ऋतिक गडक आए हैं बल्लेबाजी को। भारत के बल्लेबाज ऋतिक गडक शॉट्स खेलते हैं। गडक 11 पर 2, जिस तरह की शुरुआत चाहिए थी उस तरह की शुरुआत मिल नहीं पाई है मैगी 11 को। रितेश लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, आते ही स्विंग कर दिया गेंद को। फील्डर तो है बाउंड्री पर, लेकिन बने दर्शक, और दर्शक बने दीवाने। 6 रन। कमाल का शॉट खेला है ऋतिक गडक का। ये कड़क शॉट देखिए, थोड़ा सा अपने आप को लाइन से अलग किया, विद इट आई स्वंग खेला, गेंद दर्शकों में। 6 रन। यहाँ पर बल्लेबाजों की सोच यही है कि बड़े स्ट्रोक्स खेलने हैं, दबाव गेंदबाज पर डालना है, काउंटर अटैकिंग पारियां खेलनी है, लेकिन ऐसे में विकेट्स गिरने की संभावनाएं भी बनी रहती है। पहले ही 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, लेकिन अच्छी शुरुआत करते हुए अपनी पारी की ऋतिक।
फुलर लेन ड्राइव कर दिया है ऑन साइड में। लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के दरमियान विवेक मौजूद, वहां पर हल्का सा फंबल हुआ था लेकिन तुरंत रिकवरी करते हुए सिर्फ एक रन। अच्छे कॉन्फिडेंस में लग रहे हैं ऋतिक गढ़क, अच्छा ड्राइव किया था, ऑन साइड में 1 रन। स्कोर 18 रन 2 विकेटों के नुकसान पर और 57 रनों की जरूरत। विकेट हाथ में रखेंगे और इसी तरह से 1-2 बड़े स्ट्रोक्स ओवर में आते रहेंगे तो फिर काफ़ी मज़ेदार बन जाएगा ये फाइनल मैच। दर्शक तो चाहेंगे कि आखिरी ओवर तक जाए, आखिरी गेंद तक जाए। अगली गेंद, इस बार बढ़िया शॉट मिड ऑफ के ऊपर से, शानदार शॉट, 6 रन मिलेंगे। क्या शॉट खेला है वहां पे प्रणव भुई ने। आइए देखते हैं, आगे रखी भी गेंद थी और ये देखिए हेलीकॉप्टर स्ट्रोक, धोनी अंदाज, कैलकुलेटेड 6। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पलटवार मैगी का शुरू हो चुका है। जोखिम नहीं था स्ट्रोक में क्योंकि लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर कोई खिलाड़ी नहीं था, फील्डर सर्कल के अंदर थे। स्कोर उछलता हुआ 24 रन और 51 रनों की जरूरत है महामुकाबला जीतने के लिए, एकता ट्रॉफी 2025 को जीतने के लिए, अपने नाम करने के लिए मैगी 11 को। 2 बड़े हिट्स आ चुके हैं सिद्दीक जी इस ओवर में। जिस तरह का ओवर चाहिए था उस तरह का ओवर ये घटता हुआ मैगी 11 के लिए। जरूर जयेश पाटिल इसमें आउट हुए हैं लेकिन रनों के लिहाज से काफी अच्छा ओवर। रितेश एक बार फिर से लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, थोड़ा पीछे रखा, कटर, तेज कटर थी ये। बिल्कुल, ज्यादा स्विंग भी थी लेकिन विकेटों के पीछे गेंद के ज्यादा स्विंग भी थी। अजय, मेरा अपना मानना है कि जिस तरह की बल्लेबाजी मैगी के पास है, ये मैच आखिरी ओवर तक जा सकता है। जी बिल्कुल, यही उम्मीद की जा रही है। एक बहुत ही रोमांचकारी फाइनल मैच सभी को चाहिए। इस बार देखा परखा जाने दिया, लाइन को जज नहीं कर पाए, ऑफ स्टंप के पहले ही बाहर निकल गए थे। ऐसे में गेंद थी उनके रीच में, बल्ला चलाना चाहिए था लेकिन छोड़ दिया गेंद को। एक और डॉट बॉल और इसके साथ ही दूसरे ओवर का खेल समाप्त, पावर प्ले समाप्त हुआ। रन संख्या 24, 2 विकेटों के नुकसान पर। 2 ओवर की समाप्ति पे 24 रन बने। आप देख रहे हैं एकता ट्रॉफी का महामुकाबला, बैटल ऑफ चैंपियन, खिताबी जंग, चैलेंज और मैगी के बीच में। बच्चे भी 4 ओवर में यहाँ से जो जीतने के लिए रन चाहिए वो है 51। जो आस्किंग रन रेट है वो अभी भी 13 के करीब खेल रहा है। सभी का हार्दिक स्वागत है एकता ट्रॉफी 2025 में। ग्रामीण से चैंपियन रही साइंस स्पोर्ट खारबांव, सिटी क्रिकेट BC4 का फाइनल मुकाबला चल रहा है। नेक टू नेक फाइट है यहाँ पर इस समय। यहाँ से कहना मुश्किल है कि कौन सी टीम आगे है इस मैच में। दोनों टीमें बराबरी पर नजर आ रही है। अगर मांगीलाल पालीवाल साहब की गाड़ी है तो उसको अंदर छोड़ा जाए प्लीज। देखना है सचिन भुईर कोई चर्चा कर रहे हैं, पावर प्ले का कोटा खत्म हो चुका है। क्या BC4 का क्रिकेट है, मानो कंट्री की टीमें जिस तरह हर स्टेट से आते हैं खिलाड़ी, उस तरह BC4 में हर गांव के इलाके से खिलाड़ी आते हैं, शहर से आते हैं। इनामात 3 चौकों के लिए भी हैं, 3 सिक्सर के लिए भी हैं और 3 विकेट के लिए भी। हमारे सेकंड प्राइज स्पॉन्सर सचिन गोडविंदे साहब की तरफ से 5,000 है और 10,000 है मनोज सोस्ते और तुषार भालेराव की तरफ से। हमारे बीच आगमन होने जा रहा है भिवंडी के धनवान मांगीलाल पालीवाल साहब, रोकड़ा रास्ता के ओनर। आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है, वेलकम। मैगी 11 की भी वो स्पॉन्सर हैं मांगीलाल पालीवाल साहब जुड़ते हुए रोकड़ा रास्ता
बाजी कर रही है और मांगीलाल पालीवाल साहब हमसे जुड़ चुके हैं। मोस्ट वेलकम। भिवंडी के धनवान। मैगी ट्रॉफी कमिंग सून। पिछले सीजन में गजब का आयोजन मैगी 11 का हमने देखा था और इस सीजन में भी मैगी ट्रॉफी हम देखेंगे। विवेक कंटिन्यूज। मरता क्या ना करता, विवेक को कंटिन्यू रखा गया है। नेस्टी बाउंसर कान के पास से जाता हुआ ऋतिक गड़क के। आज विवेक शिलार की गेंदों में रफ्तार ज्यादा है। रफ्तार के सौदागर है, रफ्तार के राजा है विवेक शिलार। और क्या खतरनाक बाउंसर था ये, तीखा बाउंसर। देखना है अंपायर का। ऑनफील्ड अंपायर बताए क्या इशारा है आपकी तरफ से। वाइट, बैट्समैन की रीच के बाहर है, अंपायर का कहना है। देखिए, एकता ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का आप कहना है कि आर्गुमेंट्स अगर अंपायर से हुए तो डायरेक्ट पेनल्टी अनाउंस, डायरेक्ट। चलिए यहाँ पर स्कोर। जी हाँ, 1 रन से स्कोर आगे बढ़ेगा, लेकिन सोच बुरी नहीं थी विवेक की। स्कोर अब 25 रन 2 विकेटों के नुकसान पर, और 50 रन ठीक यहां से चाहिए मैगी 11 को। विवेक शेलार ऋतिक गड़क के लिए बढ़िया गेंद, बीट किया ऑफ स्टंप के बाहर। कमाल की गेंद, बिल्कुल बैट्समैन के सामने से गेंद को घुमाया था। बहुत ही जबरदस्त विविधता विवेक शिलार की गेंदबाजी में। पहले ओवर में भी हमने देखा था उन्होंने अच्छा मिश्रण किया था, कुछ स्लोअर डिलीवरीज का भी बढ़िया इस्तेमाल किया था। विवेक शेलार इस मर्तबा खेल दिया है, फाइन लेग ऊपर करा है, गेंद डीप फाइन लेग पे 4 रन। हालांकि शॉट में उतनी ताकत नहीं थी, लेकिन रिजल्ट सही आता हुआ। और यही होता है, तेज गेंदबाज जब थोड़ा भी दिशा से भटक जाता है तो उसका फायदा बल्लेबाज उठा लेते हैं। लेग स्टंप की तरफ थी ये गेंद, उसी का फायदा उठाया है हुक करते हुए। फेस ऑफ भिवंडी मयूर पाटिल जी हमारे बीच में, हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। एकता ऑर्गेनाइजिंग कमेटी आपको मंच पे बुला रही है। विवेक शेलार, ए जनगॉन, चलता कर दिया वहां पे विवेक शेलार ने। दूसरा विकेट विवेक शेलार के खाते में। आया है राजा।
कैच ड्रॉप हुआ है। एक सरल अवसर था ये, रेगुलेशन कैच था विकेट कीपर के लिए, लेकिन प्रीतिश के हाथों से गेंद छिटकी है। क्या कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं विवेक शेलार, दोनों तरफ गेंदों को काट रहे हैं, वो भी तेज। विवेक शेलार, स्विंग एंड मिस, अनदर फाइन डिलीवरी। ओवर समाप्त होते हुए 3 मैगी ने बनाए हैं, 30 ओवर बचे 3 और रन चाहिए यहां से 45। बैकफुट पर ही रखा विवेक शेलार ने बल्लेबाजों को। शानदार स्पेल की समाप्ति 30 पर 3। आइए दोस्तों, हमारे बीच भिवंडी के धनवान मांगीलाल पालीवाल साहब हैं, रोकड़ा रास्ता के ओनर हैं। आइए उनका हम एक महा सत्कार करने जा रहे हैं। मांगीलाल पालीवाल साहब को शाहिद खान शॉल, पुष्पगुच्छ और सम्मान चिन्ह देकर इस वक्त उनका सत्कार करता हुआ। अजय 3 ओवर में 45, जो आस्किंग रन रेट है वो बढ़ गया है। अब यहाँ से अगर मैगी को फाइनल जीतना है तो हर ओवर में कम से कम 1 या 2 बड़े शॉट खेलने होंगे। जी हाँ, और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा ओवर चाहिए मेरे ख्याल से। 15-20 रनों वाला ओवर आता है तो कहीं ना कहीं दबाव ट्रांसफ़र कर सकते हैं गेंदबाजों पर। समीकरण आसान नहीं है लेकिन असंभव भी नहीं है। 3 ओवर में 30 रन बने हैं, 10 का करंट रन रेट है और 15 का आस्किंग रन रेट। लेकिन मैच बना हुआ है, मैच में काफ़ी रोचकता है। यह डगआउट का दृश्य, आने वाले बल्लेबाजों में महेंद्र माघे का आना बाकी है। प्रणव भोईर और सागर कारभारी की जोड़ी क्रीज पर 7 गेंदें खेली है प्रणव ने। सलामी बल्लेबाज है, 7 ही रन बनाए हैं, उसमें एक मैक्सिमम भी शामिल है, लेकिन उसके अलावा स्ट्राइक को रोटेट नहीं कर पाए हैं। 1 पर बैटिंग करते हुए सागर। पवन आक्रमण पर, जड़ में गेंद, बढ़िया गेंद, डॉट बॉल के साथ शुरुआत पवन केने के ओवर की। कमाल की गेंद पवन केने की। पवन भी ठंडी चल रही है। पवन गेंदबाजी के लिए आए और पवन तेज हो गई। तेज ठंडी हवाई बहती हुई इस समय मैदान के ऊपर से। आप देख रहे हैं एकता ट्रॉफी 2025 भिवंडी सिटी क्रिकेट का फाइनल मुकाबला। थोड़ा रुकने कहा जा रहा है क्योंकि तेज हवाएं बह रही है। बहुत कम ऐसा दृश्य देखने को मिलता है कि देर रात ऐसी तेज हवाएं बहें। स्ट्राइक सागर कारभारी के पास। 17 गेंदें शेष है, 45 रनों की आवश्यकता चैंपियन बनने के लिए मैगी 11 को। अगली गेंद लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, कमजोर गेंद, इस बार स्वीप कर दिया और बिल्कुल खाली क्षेत्र में 4 रन। कमाल का स्ट्रोक, कमाल का स्ट्रोक। जैसे ही अपने लाइन में चूके कमाल का स्ट्रोक खेला है सागर कारभारी ने। ये देखिए लेफ्ट स्वीप किया था, गेंद बैकवर्ड स्क्वायर, एक बाउंड्री के बाहर 4 रन। बहुत ही बढ़िया शॉट था ये। पवन ज़्यादातर इन दिनों कोशिश कर रहे हैं कि फुलर लेन की गेंदबाजी करे। हमने कल बिग बैश में भी देखा था उनके सटीक यॉर्कर्स, यहाँ पर भी वही कोशिश थी लेकिन फुल टॉस बनी। वाकई में एकता ट्रॉफी को सफल करने के लिए हमारे तमाम स्पॉन्सर का हम विशेष धन्यवाद करेंगे। फील्डिंग में क्या बदलाव? जी हाँ, डिप स्क्वायर लेग पर वहाँ पर प्रोटेक्शन ज़रूर है। फाइन लेग थर्ड मैन ऊपर। इस बार लेंथ बॉल आड़े बैट से खेलने का प्रयास था, गेंद पर नजरें नहीं थी जिस वजह से कनेक्ट नहीं कर पाए। लेग बाइट्स। फर्स्ट प्राइज स्पॉन्सर ग्रामीण विष्णु चंदे साहब, आपका विशेष धन्यवाद। सिटी के लिए फर्स्ट प्राइज अल्ताफ अली जी, आपका धन्यवाद। सेकंड प्राइज सचिन गोडविंदे साहब जो हमारे साथ है, 50,000 ग्रामीण, आपका धन्यवाद। 20,000 सेकंड प्राइज पंडित एन पाटिल सिटी, आपका धन्यवाद। थर्ड और फोर्थ प्राइज रुपेश जादव गोल्डमैन, आपका धन्यवाद। बल्ले के अंदर लगी है,
फील्डर काफी दूर है, यहाँ पर 2 की कॉल हो सकती है। जहां दूसरे के लिए पलटे हैं, जोखिम उठाया है स्टंप्स बिखेरते हुए विकेट कीपर, लेकिन पहुंच गए वहां पर प्रणव भोईर। 2 रन पूरे। कमाल की रनिंग बिटवीन द विकेट, रन के लिए हिरन बन गए प्रणव भोईर। ग्रामीण ट्रॉफीज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, थर्ड, फोर्थ, बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन, मैन ऑफ द सीरीज सनम कुमार इन कंपनी पैगांव, धनंजय गवली उर्फ अन्ना सेठ, सनम गवली इन द मेमोरी ऑफ लेट रीचा गवली, आपका धन्यवाद। सिटी ट्रॉफीज फर्स्ट, सेकेंड, बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन, मैन ऑफ द सीरीज रमेश पटेल एंड माजी सरपंच और पुलिस पाटिल जैद पटेल की तरफ से आपका शुक्रिया। मैन ऑफ द मैच के तमाम ट्रॉफीज काशिफ बुणुमकर, आपका शुक्रिया। मैं गेस्ट मोमेंटोस के लिए एडवोकेट जियाद शोराब गुजर, आपका शुक्रिया। टॉस बॉक्स, हैप्पी शॉप, ऑटोफ्लीट पेट्रोल पंप पड़गा, स्पॉन्सर विशाल शाह और मुदस्सिर भावे, आपका शुक्रिया। प्रेजेंटेशन बॉक्स के लिए गोल्डन जोड़ी सदा पाटिल, बाला पाटिल, आपका शुक्रिया। A7 मोटर्स अब्दुल्ला पटेल और अत्ता नाचन मैन ऑफ द सीरीज के लिए जिन्होंने साइकिल दिए, ग्रामीण के लिए आपका शुक्रिया। शाहिद चिकलेकर मैन ऑफ द सीरीज सिटी बाइसिकल, आपका शुक्रिया। आरके फ्रीट 2 बल्ले उन्होंने दिए दोनों फॉर्मेट में। गैसुद्दीन शेख और रजी कुवारी, आपका शुक्रिया। वीपी स्पोर्ट पवन केने और विवेक शेलार का धन्यवाद। बेस्ट बॉलर के लिए 2 शूज की जोड़ी, साथ ही साथ वाटर सप्लाई के लिए समीर शेख और साकिब शेख का शुक्रिया। इस बार टर्न हुई है गेंद, बढ़िया गेंद थी ये। अच्छा परिवर्तन वहां पर पवन केने द्वारा, लेग बाइस के जरिए एक और सिंगल आता हुआ, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 38 रन। अब और 37 रनों की आवश्यकता है, मात्र 13 गेंदों का खेल शेष। देखिए अभी तक का जो फॉर्मेट है, चैलेंज नंबर 1 पे चल रही है, 1 कप की विजेता 1 की रनर्स, 2 पे तपस्या स्पोर्ट्स सोनाले है और 3 पे मैगी है। पवन लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, खूबसूरत गेंद और क्लीन बॉल्ड। फ्लिक करने का प्रयास कर रहे थे, सागर कारबारी पूरी तरह से चूक गए। काम तमाम होता हुआ सागर का पवन के खाते में सफलता। कमाल की गेंद थी, कमाल की गेंद थी बोल्ड करते हुए। मैगी 11 के लिए अब 12 गेंदों में 37 रन चाहिए। 4 खिलाड़ी पेविलियन में लौट चुके हैं। पवन का ओवर काफी कामयाब रहा, सिर्फ 6 रन दिए और 1 सफलता प्राप्त की। नए बैट्समैन महेंद्र मागे मैदान में आते हुए ये मंच का नज़ारा, कई सारे मेहमान हमारे स्पॉन्सर्स इस टूर्नामेंट के वहां पर आपको नजर आ रहे हैं। सभी का स्वागत है और सभी के हम शुक्रगुजार भी है। ये आबिद भाई को भी दिखाया जा रहा है। देखिए महेंद्र मागे के लिए राहुल चंदे साहब, ये हमारे सेकंड प्राइज स्पॉन्सर सचिन गोडविंदे जी, मुदस्सिर भाभे, अल्ताफ बाली सर, मांगीलाल पालीवाल साहब, सभी का हार्दिक स्वागत। देखिए महेंद्र मागे के लिए ये जो सिचुएशन है ना, ये हमेशा उनको रास आती है। इस तरह की सिचुएशन में कई बार मैचेस जिताए हैं उन्होंने, लेकिन क्या आज जिता पाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। अजय पाटिल कल 1 ओवर में 4 विकेटें ली थी। सामना करेंगे बैट्समैन प्रणव भोईर। पहली गेंद खींच के मारने की कोशिश, अंदर लगी है, तेज आउटफील्ड है, दूर से खिलाड़ी पहुंचे हैं और इस बीच आखिरकार 2 रन पूरे किए बल्लेबाजों ने। 2 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 40 पे पहुंचा है। गेंदें बची है 11 और रन चाहिए 35। मुश्किल काम है, लेकिन क्रिकेट में नामुमकिन कुछ भी नहीं है। पहली गेंद थोड़ी सी खिंची हुई लेन पर थी और थोड़ी धीमी गति से डाली थी। प्रणव उसको समझ नहीं पाए थे और शॉट खेलने के बाद काफ़ी अपने आप से खफा नजर आए। 2 रन जरूर मिले हैं, लेकिन यहाँ पर बाउंड्रीज में डील करना होगा बल्लेबाजों को यदि मैच को जीतना है तो।
अजय पाटिल सामने से आते हुए, बहुत खराब गेंद, वाइट घोषित के अंपायर ने 1 रन और आता हुआ स्कोर में। स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है मैगी 11 का 41 रन, 11 गेंदे 34 रन। अपने सामने ही पटक दिया था अतिरिक्त रन खर्च करते हुए अजय पाटिल। मैच में रोमांच जरूर है, लेकिन बड़े हिट्स नहीं आएंगे तो फिर मुझे नहीं लगता है कि मैगी 11 ये फाइनल मैच जीत पाएगी। प्रणव वीर सामना कर रहे अजय पाटिल का। फुल टॉस गेंद स्वीप किया है, पीछे खिलाड़ी हैं। महेंद्र मागे स्ट्राइक पे। देखिए महेंद्र मागे ने लगभग ये जो इक्वेशन है, इस तरह की इक्वेशन 90% सफल तरीके से, लेकिन कहते हैं कि टीम सामने कौन है, गेंदबाज कौन है, ये फर्क रहता है और मुकाबला फाइनल है और फाइनल का प्रेशर अलग रहता है। जी बिल्कुल, 10 गेंदों में अब 33 रनों की आवश्यकता है। प्रणव ने काफ़ी स्ट्रगल किया है। पिछले फाइनल में धर्मराजा में उन्होंने काफ़ी शानदार बैटिंग की थी, एक से बढ़कर एक शॉट्स खेले थे, लेकिन आज वे स्ट्रगल कर रहे हैं। इस समय स्ट्राइक महेंद्र के पास, लेकिन 7 मरतबा फाइनल में ही कारनामा अंजाम कर चुके हैं महेंद्र मागे। स्विंग एंड मिस, क्या गजब की गेंद थी, बिल्कुल लेंथ गेंद थी और आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे, चारा भी तो नहीं है। जबरदस्त मूवमेंट, अंदर की तरफ आई थी गेंद टप्पा पड़ने के बाद। इन स्विंगर स्विंग करना चाहते थे अक्रॉस द लाइन महेंद्र माघे, और गेंद में जब इतनी मूवमेंट हो तो फिर बहुत मुश्किल है इस तरह की शॉट्स लगाना। दबाव बढ़ता जा रहा है मैगी 11 पर। अब 9 गेंदे और 33 रन। अजय पाटिल खींच के मारा है, पीछे खिलाड़ी है, मस्तक पे दस्तक, फ्लैट 6। इस बार हालांकि 100% टाइमिंग नहीं थी मेरे ख्याल से, लेकिन ये ताकत जो है महेंद्र की वो काम आती हुई, और बाउंड्री भी वहां पर ज्यादा लंबी नहीं है। स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑन साइड में, क्या बात शानदार है, छक्का। महेंद्र मागे के ये छोटे फैंस हैं, ये पड़गा परिसर है, यहाँ क्रिकेट को बहुत लव किया जाता है। सही समय पर बड़ा शॉट निकला है महेंद्र मागे के बल्ले से। मैच में रोमांच बढ़ता हुआ, रन संख्या 48 पर पहुंच चुकी है। दर्शक शोर मचाते हुए, नन्हे मुन्ने बच्चे जो फैंस है महेंद्र मागे के वो मैदान में आए थे, लेकिन रिक्वेस्ट है सभी दर्शकों से, छोटे हो या बड़े, कोई भी मैदान में ना आए। 8 गेंदे 27 रन, एक सिक्सर लगा है ना, तो कहीं ना कहीं चैलेंज के खेमे में हलचल मची है, क्योंकि सामने महाराष्ट्र का फिनिशर है। चैलेंज के कप्तान भी इस बात से वाकिफ है कि महेंद्र बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है, और ये इक्वेशन उनके लिए उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, इसलिए गेंदबाजी बिल्कुल सटीक टप्पे पर करनी होगी। दर्शकों से निवेदन है कि प्लीज आपको, सांप निकल गया है, क्या बात है, अब इसकी ही कमी रह गई थी एकता ट्रॉफी में। देखिए एकता ट्रॉफी का कितना चार्म है, उस स्टैंड में सांप आ गया है देखने के लिए। शाहिद खान सुनते हैं हम आस्तीन के सांप बहुत रहते हैं। फ्लडलाइट के जो टावर है उनसे दूर हटे दर्शक। गति परिवर्तन, धीमी गेंद, टावर से दूर रहे प्लीज, इलेक्ट्रिक टावर से थोड़ा दूर रहें और जो केबल गई है उससे दूर रहें। 7-28 छोड़ दिया था गेंद को। 27 7 गेंदों में 27 रन चाहिए। प्रणव ने आके कहा महेंद्र मागे से कि आप अपर कट कर सकते थे उस धीमी गेंद पे, लेकिन कहते हैं सांप गुजर जाए तो लकीर पीटने से कुछ नहीं होता, वैसे भी स्टैंड में सांप आ गया है, सांप को पीटिए, लकीर को मत पीटिए। बिल्कुल, यहाँ पर शॉर्ट ऑफ लेन डिलीवरी थी और गति कम थी, स्लोवर शॉर्ट बॉल। महेंद्र ने सोचा शायद कि अंपायर इसको कहीं ना कहीं नो बॉल भी घोषित कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले ही जब एक शॉर्ट बॉल डाली थी अंपायर ने 1 फॉर द ओवर का इशारा किया था, लेकिन ये उतनी ऊंची नहीं थी कि अंपायर इसको नो बॉल घोषित कर दे। अजय पाटिल तान दिया है, ये भिंगड़ी शॉट है महेंद्र मागे का, लगा तो 6।
कमाल का शॉट, ऑफ स्टंप के बाहर से लपेटा था इस गेंद को उन्होंने, जबरदस्त स्ट्रोक। ये देखिए थोड़ा पहले ही ऑफ स्टंप के बाहर निकल गए थे और उसके बाद लॉफ्टेड शॉट, लेंथ बॉल को डिस्पैच करते हुए खाउ कॉर्नर के ऊपर से महेंद्र माघे, माइटी का माइटी हिट। इस सिक्सर के साथ ही 50 रन पूरे होते हुए मैगी 11 के। क्या खिलाड़ी हैं महेंद्र माघे। अब 6 गेंदे और 21 रन। प्लस एक अच्छा बैकअप होता है किसी भी गेंदबाज के लिए रनों का। तो ऐसे में गेंदबाज यदि ज़्यादा गलतियां ना करे तो फिर मुझे लगता है कि चैलेंज विजेता हो सकती है, लेकिन महेंद्र माघे गलतियां करने पर मजबूर कर देते हैं गेंदबाजों को। लेकिन फिलहाल स्ट्राइक प्रणव के पास है, देखना है वे क्या करते हैं। 29 साल के रिकॉर्ड बताता हूं, 14 मरतबा 20 से ज्यादा रन बने और आखिरी मरतबा इसी ग्राउंड पे 22 फरवरी को अकबर शेख ने चैलेंज के सामने फाइनल में बनाए थे और चैलेंज के सामने अब है मैगी। क्रिकेट का खेल है, कोई भी खिलाड़ी कुछ भी कर सकता है। क्रिकेट शानदार और महान अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है, एक बहुत ही महान और विशाल खेल क्रिकेट का। इस क्रिकेट का ये महासंग्राम, एकता ट्रॉफी 2025, ये महामुकाबला, आखिरी ओवर 21 रनों की जरूरत मैगी 11 को। पवन के हाथ में गेंद है, प्रणव के पास स्ट्राइक, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। पहली गेंद ब्लॉक होल में, अपील और आउट, लेग बिफोर विकेट। पहली गेंद पर सफलता, आखिरी ओवर में प्रणव वेर आउट। कमाल की गेंद, कमाल की गेंद। ये देखिए क्रीज के कोने से आम बॉल, टो क्रैशर। कोई जवाब नहीं था प्रणव के पास यहां पर सिंगल लेने के लिए। हमारे बीच खानपे की मशहूर ताजिर उद्योगपति संदीप पाटिल साहब का आगमन हुआ है, हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। टो क्रैशर थी और इसका कोई भी जवाब प्रणव के पास नहीं था। देखना है अब कौन आता है बल्लेबाजी के लिए। हेमंत हरड मैदान में, युवा सेना उप तालुका प्रमुख है, हमसे जुड़ चुके हैं संदीप पाटिल साहब खानपे के, आपका हार्दिक स्वागत है एकता ट्रॉफी में। हैट्रिक पे आ गए हैं पवन, क्योंकि पिछले ओवर के आखिरी गेम पे उन्होंने विकेट लिया था और BC4 फॉर्मेट में पहला हैट्रिक पवन के नाम है, दूसरा विवेक शेलार, तीसरा पंकज माली और चौथा आशिर अंसारी। अब तक 4 हैट्रिक हो चुके हैं। इस सीजन का पहला हैट्रिक BC4 चैंपियन ट्रॉफी में पवन केने ने किया था। हैट्रिक गेंद है, बल्लेबाज हैं हेमंत हरड। पवन चले लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, बल्ला चलाया बहुत दूर से, बीट हुए। एक और खूबसूरत गेंद पवन केने की। अब 4 गेंदों में 21 रनों की आवश्यकता है। ये कारनामा भी अंजाम दिया था सरपंच उप सरपंच ट्रॉफी में शहजाद खान ने 4 पे 4 सिक्सर लगा के मैच जीता था BC4 फॉर्मेट में। एक और बेहतरीन गेंद सामने से घुमाया है, एक और डॉट बॉल। चैलेंज के सपोर्टर्स झूमते हुए, क्योंकि यहां से कोई फाइनल हरा सकता है तो स्वयं पवन। 3 गेंदे 21 रन, क्या कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं। खेला है पीछे खिलाड़ी हेमंत हरड आउट। और महेंद्र माघे नॉन स्ट्राइकर से इन पर ही
रह गए हैं। पहली गेंद महत्वपूर्ण थी मेरे ख्याल से, वो सटीक यॉर्कर थी जहां पर उन्होंने पगबाद आउट किया प्रणव भोयर को। वहां पर सिंगल यदि लिया जाता तो शायद कुछ और चित्र भी देखने को मिल सकता था, लेकिन पवन की तारीफ करनी होगी, गेंदें उनकी काफी सटीक है। कमाल की बॉलिंग की आज पवन केने ने। क्यों कहा जाता है इन्हें A1 पवन? और टू बी ऑनेस्ट ये नाम मैंने नहीं दिया है, ये नाम कमेंटेटर सुभाष धुमाल ने दिया है। बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंड प्रदर्शन पवन केने का। चैलेंज स्पोर्ट्स का जबरदस्त प्रदर्शन इस पूरे एकता ट्रॉफी में। फाइनल मुकाबला अब झुक चुका है पूरी तरह से चैलेंज के पक्ष में। मात्र औपचारिकता शेष है, 2 गेंदें और 21 रनों की जरूरत। नए बैट्समैन आतिश भामरे। अच्छा टोटल बनाया चैलेंज के बल्लेबाजों ने, जिसमें प्रीतेश पाटिल का महत्वपूर्ण योगदान, सबसे अधिक 33 रन बनाए उन्होंने। 19 रन पवन ने बनाए थे, 13 रन बनाए थे तुषार शेलके ने। एक और फुलर लेन की गेंद बैट्समैन को बीट करती हुई सीधे विकेट कीपर के पास। अब केवल 1 गेंद बची है, कोई भी रन अभी तक खर्च नहीं किया है पवन केने ने। और इसके साथ ही एकता ट्रॉफी 2025 को अपने नाम कर लिया है चैलेंज स्पोर्ट्स ने। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन चैलेंज स्पोर्ट्स, लेजेंड ऑफ भिवंडी विलासर पाटिल साहब एंड ऑल टीम। द्वारा जबरदस्त गेंदबाजी, जबरदस्त टीम परफॉर्मेंस, जिसके चलते लगातार दूसरा कप जीता है BC4 फॉर्मेट में। इस सीजन में चैलेंज स्पोर्ट्स ने चैंपियन बनी है एकता ट्रॉफी 2025 में चैलेंज।